हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी जो आपके लिए जो टाइम है बहुत ही कीमती टाइम है आपके लिए, और इस कीमती टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल सिर्फ पढ़ने के लिए, सेट बनाने के लिए, रिवाइज करने के लिए ही करिए, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता। यही सब चीज़ है जो आपके मेहनत और आपके कर्म पे बल पे जो मिलता है, इसी से आप जाने जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने 2 प्रैक्टिस सेट किया था, ये हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो तीसरा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि अभी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने पढ़ा है उसका रिवाइज करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो 4 घंटे 5 घंटे जितनी आपकी कैपेसिटी होती है उतना टाइम दीजिए प्रैक्टिस सेट बनाने में, क्योंकि बहुत सारे उलझने हैं, बहुत सारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाता है और एक आदत बन जाती है, क्योंकि आप वहाँ सेट ही लगाएंगे। तो अभी अपने दिमाग को इस तरीके से एक्टिव करिए, इस तरीके से आप अपने आप को बनाइए कि आपसे प्रश्न गलत ना हो, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग शिक्षा भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए हम लोग 6 और 8th क्लास से संबंधित जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा प्रैक्टिस सेट, इसे हम लोग करने वाले हैं। और तीसरा प्रैक्टिस सेट है, हालांकि 10-15 प्रैक्टिस सेट है, हम सारा का सारा कोशिश करेंगे कराने के लिए। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे तो पहला प्रश्न कहता है कि मुसलमानों द्वारा बिहार में बनाई गई सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन है? तो आंसर इसका हो जाएगा मनेर स्थित मकबरा। हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे, एकदम फैक्ट पे बात करेंगे जो प्रश्न है। तो क्योंकि अभी के समय में बहुत कीमती समय है आपके लिए। चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते चलेंगे। अगर गलती हो जाए, है ना, तो ज़रूर मूल्यांकन करिएगा कि आपसे क्यों गलती हो गया। जब भी सेट बनाते हैं तो स्कोर को डेवलप करने के लिए हम सबसे ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं जहां लगता है कि कहीं कमी रह गया हो। अभी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज और ज़्यादा से ज़्यादा सेट का प्रैक्टिस करना ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहता है विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया, है ना। दूसरा नंबर सवाल है, कहता है कि विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो दूसरा का देखेंगे तो ये हो जाएंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएंगे। दूसरा का जो आंसर हम लोग देखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी, तमाम जो सबसे कीमती वक्त था, इन्होंने लुटाया चीज़ों को सुधारने में, चीज़ों को ठीक करने में। यहाँ पे हम लोग देखेंगे झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व पूछता है किसने किया था, तो ये देखिए लक्ष्मीबाई हो जाती हैं, है ना, लक्ष्मीबाई हो जाती हैं। अगला सवाल है, कहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया, है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था में याद रखिएगा, यह रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। कहता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का जो मालिक है किसे माना जाता है, 4 का, और ये हो जाएगा किसान, है ना। इसका मालिक जो है किसान होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है, कहता है कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, है ना। कनिष्क की राजधानी कहता है कहाँ थी। 5 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 5 कहता है इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पेशावर हो जाता है। कनिष्क की जो राजधानी है पेशावर हो जाता है। अगला सवाल कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। 6 नंबर सवाल, गौतम बुद्ध का जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में होता है ना। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो 566 ईसा पूर्व में वर्णन किया गया है, लेकिन अधिकतर 563 ईसा पूर्व भी कहता है। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिला है। 7 नंबर सवाल है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिले हैं, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। आंसर क्या है, सी हो जाता है ना। 8 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर है, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसका आंसर बड़ा अच्छा होगा।
और यही वजह है कि जब भी आप टीचर का, खास करके जब बीपीएससी का एग्ज़ाम लेता है तो अधिकतर प्रश्न जो है कॉन्सेप्ट लेवल का होता है। जब भी आप, इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो एससीईआरटी की किताबों का कम से कम अध्ययन करिए, एनसीईआरटी किताबों का अध्ययन करिए। अगर दोनों किताबें आपके पास है तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी फैक्ट बनाए आप वहाँ से बिल्कुल टेकल कर सकते हैं। बहुत बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हो जाती है। कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा होता है। जैसे मानते हैं कि कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं रहेगा तो ऐसे प्रश्न आपसे नहीं बनेंगे। जैसे निम्नलिखित कथनों पर कहता है कि विचार कीजिए, है ना। 8 नंबर सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा, अधिकांश प्रशस्तियाँ जो है शासकों के पूर्वजों के बारे में ही क्या करता है, बताता है। ये बात सही है, एकदम ठीक हो जाता है ना। कहता है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से भी उनके प्रतिमाह, है ना, और पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता, माता के बारे में वर्णन मिलता है। वंशज में जितने भी लोग हैं उनके बारे में, उनके कार्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। ये भी सही है। और कहता है कि समुद्रगुप्त की जो माँ है कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता जो चंद्रगुप्त हैं वो गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यही उपाधि धारण की। और ये भी सही है आपका। ये सारा का सारा आपको एससीईआरटी में दिया हुआ है। समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है, ये भी सही है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाता है। 1 2 3 4 कहता है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर तो चारों का चारों हो जाता है ना। जब हम किताबें पढ़ेंगे तब जा कर के हमें ये सब चीज़ें पता चलता है। चलिए हम लोग अगला सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारा था 8 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा 9 नंबर सवाल है। तो 9 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है तुलसीदास और सूरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 9 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा। कहता है कि सही उत्तर का चयन कीजिए और बताइए इनमें से कौन कौन से कथन है जो सही हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तुलसीदास ने ईश्वर को सीता, श्री राम और हनुमान के रूप में धारण किया। ये तो नहीं लगता है ना। उसके बाद देखिए कहता है यहाँ पे दूसरा सवाल है आपका। कहता है अवधि में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस इनकी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से क्या है, महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सही है। कहता है कि सूरदास भी श्री राम के अनन्य भक्त थे, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाता है ना। अगला कहता है कि सूरदास की रचनाएं सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं इनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। इसका मतलब है कि आपका 2 और 4 जो है यही सही है ना। 2 और 4 क्या है, सही हो जाता है। इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। 10 कहता है कि कुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। कुल के संदर्भ में कहता है कि कुल जो है परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। दूसरा कहता है कि जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। कहता है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1 और 2 दोनों हो जाता है ना। 8वीं शताब्दी में मंड पीका से तात्पर्य क्या होता है ना। तो 11 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मंडी हो जाएगा, है ना, डी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्नों को आगे बढ़ाया जाए। चलिए 12 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 12 क्या कहता है, कहता है कि सही सुमेलित कीजिए, है ना। 12 नंबर सवाल है, कहता है कि सही सुमेलित कीजिए। तो क्या हो जाएगा, कहते हैं कि दीवान क्या है। तो दीवान क्या हो जाता है, वित्तीय अधिकारी हो जाएगा, है ना। बक्सी क्या हो जाएगा, सैनिक बेतानी अधिकारी हो जाता है इसका, ठीक है। सदर क्या हो जाएगा, तो सदर क्या है,
धर्मांत कार्यों का मंत्र हो जाएगा, और फौजदार जो है ये आपका सेना नायक हो जाता है। इस तरीके से आंसर क्या है, डी हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आंसर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। 13 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। 13 कहता है यहाँ पे कि गंगई कोंड चोलपुरम के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस मंदिर की छत क्रमशः पतली होती गई, है ना। दूसरा कहता है, 13 नंबर सवाल है, दूसरा कहता है कि इसकी बाहरी दीवारों को सजाने के लिए कांस्य की प्रतिमाएं भी अलंकृत की गई। कहता है कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 13 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए है, केवल एक सही होगा, है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे 14 नंबर सवाल है। चलिए 14 नंबर हम लोग देखते हैं। 14 कहता है कि बौद्ध धर्म का प्रसार निम्नलिखित में से किन देशों में हुआ, है ना। 14 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा, श्रीलंका में भी इसका प्रसार होता है, म्यांमार में भी होगा, थाईलैंड में भी हो जाता है, और इंडोनेशिया में भी है। उपर्युक्त में से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। सभी जगहों पे बौद्ध धर्म का प्रसार होता है। अगला प्रश्न है, कहता है यहाँ पे कि दोनों कूटों को क्या करिए, मिलान कीजिए। ठीक है, ये आपका सवाल हो जाएगा 15 नंबर। तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर हम लोग देखेंगे तो कालसी जो है, यहाँ से जो कालसी है ये उत्तराखंड में हो जाता है। गिरनार जो है वो गुजरात में हो जाएगा, है ना। और सोपारा क्या हो जाएगा, सोपारा अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये कर्नाटक हो जाता है ना। और मास्की क्या हो जाएगा, मास्की महाराष्ट्र हो जाता है ना। 15 का सवाल क्या हो जाएगा, 15 का ये हो जाता है आपका, एक मिनट, कालसी हो जाएगा, एक का 2 हो जाए, ठीक है, कालसी है, गिरनार भी हो जाता है ना। और यहाँ है सी का, ये हो जाएगा आपका, सॉरी, कर्नाटक, और कालसी मास्की जो है ये हो जाएगा मास्की कर्नाटक। इस तरीके से आंसर आपका जो है वो बी हो जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है यहाँ पे आपका 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल कहता है कि इनाम गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। इनाम गांव के संदर्भ में कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 16 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कहता है यह पूरा पौराणिक संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है। सही है, यहाँ पर 13,000 से 10,000, है ना, वर्ष पूर्व लोग रहते थे, और यहाँ वयस्क लोगों का सिर पूर्व की ओर करके प्राय गड्ढे में दफनाया जाता था। कहता है बताइए कौन सा इसमें से सही होगा। ठीक है, तो सही देखा जाए तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है ना। 16 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे, याद रखिएगा आप लोग, ऐसे ही प्रश्न बनाया जाएगा और ऐसे ही पूछा जाएगा, इसलिए अच्छे से एक बार रिवाइज भी करते चलिए। हड़प्पा कालीन नगर नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 17 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, देखिए कहता है 1 या 2 मंजिले मकान बने थे। ठीक है, कहता है कि अधिकांश घरों में स्नान घर है, ठीक है, ढकी हुई नालियाँ और कुछ घरों में कुएं हैं। उपरोक्त में से सही हो जाएगा। जब हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर नियोजन है ये इसकी विशेषता होती है, और इसी विशेषता से ही यह सवाल पूछ दिया है ना, जिसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से सभी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 18 नंबर सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, है ना। 18 नंबर सवाल, और यहाँ देखिए कहता है अलंकृत मिट्टी के बर्तन, ठीक है, कपड़े बुनने का साक्ष्य, ये भी ठीक है, कपास की खेती, ठीक है, चावल गेहूं एवं दलहन जैसे अनाजों का उपयोग, यानी कि कहता है कि नवपाषाणिक काल की विशेषता क्या है, मतलब उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, है ना। 18 नंबर सवाल। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 19 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे कि पाषाणकालीन मानव पाषाणोपकरणों के निर्माण हेतु, है ना, प्राय कितनी तकनीकों का प्रयोग करते थे। 19 नंबर सवाल,
तो यहाँ पे देखिए 2 प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करते थे ये लोग, है ना। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे हम लोग 20 नंबर, थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। 20 नंबर देखिए, प्रश्नों की संख्या थोड़ा लंबा है। देखिए यहाँ पे कहता है कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक है, उसके बाद कहता है यहाँ पे कहता है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। और कहता है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। 20 नंबर सवाल हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, दोनों सही हो जाएगा, है ना, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, कहता है कि दोनों सूचियों को क्या करिए, सम्मिलित कीजिए। 21 नंबर सवाल है, तो क्या हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे तो एक का ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। ठीक है, क्या हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। उसके बाद देखिए रामकृष्ण मिशन कौन हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे, है ना। प्रार्थना समाज कौन हो जाते हैं, तो आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे। और वेद समाज एक बचा तो केशव चंद्र सेन हो जाते हैं। इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, है ना। ये सारा का सारा चीज़ें याद रखिएगा, ऐसे पूछे जाएंगे आपसे। चलिए 22 नंबर हम लोग देखते हैं। 1790 के दशक में बंगाल के एक तांती बुनकर का चित्र किसने बनवाया था। 22 नंबर सवाल, तो ये हो जाएगा सोलविंस ने इसको बनवाया था, सोलविंस ने। किस लेखक ने माझा प्रवास नामक पुस्तक की रचना की है। 23 नंबर सवाल, और इसका आंसर हो जाएगा विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा किया गया। 1860 में बंगाल में नील आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया। 24 नंबर सवाल, तो देखिए WS सीटन कार हो जाते हैं, है ना। अगला सवाल है 25 नंबर, कहता है किस एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। 25 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1793 हो जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, ये हमारा सवाल है 26 नंबर, कहता है कि अंग्रेजों के खिलाफ मीर कासिम ने बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा था। 26 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, 1764 में लड़ा था, है ना। आगे हम लोग बढ़ा जाए। चलिए 27 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 27 से कहता है कि ब्रिटेन के राजकुमार आर्थर को कौन सी पदवी दी गई थी। 27 नंबर सवाल है, और ये जो पदवी है 27 नंबर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा ड्यूक ऑफ कनॉट, है ना, यही पदवी दिया गया था। हम लोग देखेंगे 28 नंबर सवाल, कहता है कि दोनों में मिलान कीजिए। तो 28 क्या कहता है, यहाँ पे देखिए कहता है एक का आपका हो जाएगा भिलाई जो है ना, भिलाई कहाँ पे हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। दुर्गापुर तो जानते ही होंगे आप लोग, ये पश्चिम बंगाल हो जाता है ना। और यहाँ पे राउरकेला की बात करें तो आपको पता होगा ये उड़ीसा में है, और बोकारो तो पता ही होगा ये झारखंड हो जाता है। इस तरीके से याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या है, बी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें भी कुछ आपका ऐसा ही मिलान करने वाला है ना। स्थानांतरित किसी है और अस्थान कहता है कि दोनों में मिलान कीजिए कौन सा सही है ना। तो झूमिंग मिस की बात करें तो झूमिंग क्या हो जाएगा, तो झूमिंग आपको हो जाएगा उत्तर पूर्वी, ऐसे मिलान करते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, है ना। और यहाँ पे देखिए बी का क्या होता है, अगर यहाँ पे मिल्पा की बात करें तो ब्राज़ील हो जाएगा, है ना। ये आपका एक मिनट, मिल्पा जो है ये आपका मैक्सिको हो जाता है ना, मैक्सिको हो जाता है। और उसके बाद हम लोग रोका की बात करें तो रोका ब्राज़ील हो जाएगा, और बचा हमारा एक, है ना। तो एक जो बचता है वो एक हो जाएगा आपका लोदांका मलेशिया हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लोग आंसर देखें तो 29 का क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश कौन सा है, आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर सवाल, तो ये आंसर इसका नॉर्वे हो जाएगा। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश जो है वो नॉर्वे हो जाता है ना। 31 देखिए, 31 कहता है कि अधात्विक खनिजों में मैदानी
और नवीन वलित पर्वतों के किस शैल समूह में चूना पत्थर पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका आंसर क्या होगा 31 का? तो ये देखिए अवसादी चट्टान हो जाता है ना। अगला सवाल है 32 नंबर। 32 कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक को क्या करिए? स्पष्ट करिए, है ना। तो 32 नंबर सवाल देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 32 नंबर। देखिए 32 नंबर आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 यहाँ पे हो ही जाता है। आप लोग भी देखिए 1 2 3 तीनों हो जाता है ना। चलिए यहाँ भी देखेंगे। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 33 नंबर सवाल है आपका 33। तो 33 में भी मिलान करना है, ये भी देख लीजिए 33 का, है ना। और 33 में देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका देवदार जो है शंकुधारी वन हो जाता है ना। और उसके बाद देखेंगे अंगूर जो है तो भूमध्य सागरीय वन हो जाता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो ये आपका इस जो है 4 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से आंसर क्या है? सी आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। कथन कारण से भी प्रश्न रहते हैं। कहता है कि कथन ए उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है और उच्च ज्वार जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। 34 नंबर, है ना। 34 नंबर क्या हो जाएगा? तो देखिए 34 का आंसर ए हो जाएगा। दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला देखते हैं, वायु में से सबसे निचली परत कौन सी हो जाती है? वायुमंडल में हम लोग देखेंगे 35 नंबर सबसे निचली क्या हो जाएगा? ये देखिए क्षोभ मंडल हो जाता है ना। क्षोभ मंडल हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। अगला सवाल कहता है कि उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान के रूप में जाना जाता है किसको? तो 36 नंबर सवाल देखिए अधिकेंद्र कहा जाता है। और कहता है पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? 37 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको भूपर्पटी कहते हैं। फिर 38 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो 38 नंबर क्या है? कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच है। कर्क रेखा देखें देश के लगभग मध्य भाग से गुजरती है और पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार लगभग 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। और भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 31 डिग्री है ना। तो 38 का देखिए 38 का आंसर जो होगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 2 और 3 हो जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इसका आंसर बी होता है 1 2 3। ठीक है, चलिए कहता है कि महासागरों को उनके आकार के आधार पर बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना। बड़े से छोटे क्रम में क्या करना है? व्यवस्थित कीजिए। तो 39 नंबर सवाल देखिए इसका आंसर आपको हम लोग देखते हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। 39 का जो आंसर है क्या होता है? बी हो जाएगा। 1 3 2, है ना। 1 3 2 5 4 हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या है? बी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, फटाफट इसको आगे करते चला जाए। 40 कहता है कि दिन और रात पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं, है ना। 40 नंबर सवाल तो ये देखिए घूर्णन के कारण हो जाता है। अगला कहता है हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 41 नंबर सवाल तो ये देखिए 8 हो जाएगा। बी कहता है कि नक्षत्र मंडल क्या कहलाता है? 42 नंबर सवाल तो ये देखिएगा यहाँ पे तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध स्थल आकृतियां, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में दिखाई देती है। इसका आंसर क्या है? सी हो जाएगा। 1 और 2। संसार की छत किसे कहते हैं? तिब्बत का पठार, है ना। 43 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तिब्बत का पठार है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 44 नंबर सवाल देखेंगे। भारत की सिलिकॉन वैली जो है 44 नंबर सवाल, है ना। भारत की जो सिलिकॉन वैली है किसे कहते हैं? तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका बेंगलुरु, है ना। कहता है कि जमशेदपुर स्थित टाटा लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस वर्ष किया गया था, है ना।
तो इसकी स्थापना 1907 में होता है। कहता है कि पूगा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए? 46 का, तो ये देखिए भूतापीय ऊर्जा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 47 कहता है कि खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं? 47 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं भूमि उपयोग के कुल कितने प्रमुख वर्ग हैं? 48 नंबर सवाल। यहाँ देखिए इसके जो वर्ग है 5 हो जाते हैं। कहता है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, है ना। तो 49 हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। खूब पौधे लगाना, गंदे जल का उचित निकासी करना, गाड़ियों का कम उपयोग करना, उपयुक्त में से सभी। रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? तो ये देखिए इसको हम लोग आयन मंडल बोलते हैं। और इनमें रूपांतरित चट्टान कौन होता है ना। तो 51 नंबर देखिए ये संगमरमर हो जाएगा, है ना। कौन हो जाएगा? संगमरमर। और कहता है कि गया में अवस्थित विष्णुपद मंदिर किसने बनवाया था? है ना। तो क्या हो जाएगा? रानी अहिल्याबाई के द्वारा बनता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सारे प्रश्न अधिकतर पूछे हुए आपके बीपीएससी में ही। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर क्या होता है? 53 नंबर सवाल है। क्या हो जाएगा? तो एक तिथि जो होता है घटा दिया जाता है ना। चलिए ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? 54 नंबर सवाल जो है, 54 नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 55 नंबर सवाल है। 55 नंबर सवाल देखा जाए। 55 नंबर सवाल कहता है कि वस्त्र उत्पादन श्रृंखला में सभी को एक जैसा लाभ नहीं प्राप्त होता है। बाजार में समानता स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका 55 नंबर सवाल है। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए सभी कथन जो है वो सत्य हो जाते हैं। जैसे बाजार में समानता स्थापित करने के लिए सहकारी संस्था एक अच्छा विकल्प है, और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित 17 सतत विकास लक्ष्यों के सतत विकास लक्ष्य 8 उचित कार्य और आर्थिक वृद्धि है। भारतीय संविधान में इसको लक्षित करते हुए अनुच्छेद 43 और 43 के क और 43 का जो ख है शामिल किया गया है। मतलब इसका आंसर क्या है? डी हो जाता है ना। इसका आंसर क्या है? डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल है। 56 क्या कहता है? 56 कहता है कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 56 का, ये देखिए 56 का जो आंसर हो जाता है इसमें हो जाएगा, अगर पूछता है कि इसमें कौन सा गलत है तो सिर्फ एक ही गलत है, पहला, है ना। पहला गलत है, वो आपका हो जाएगा सी, है ना। चलिए आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 57 नंबर सवाल है। कहता है कि लोगों को शोषण से बचाने के लिए तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा? तो 57 नंबर सवाल। तो यहाँ पे देखेंगे मजदूर को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। ठीक है। कहता है कि बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून बनाया गया और कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम। कहता है कौन सा गलत है? तो गलत तो कोई नहीं है इसमें से। आंसर क्या है? डी हो जाएगा। चलिए 58 हम लोग देखते हैं। 58 नंबर सवाल है ना। 58 नंबर देखते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय न्याय निर्णय की सर्वोच्च संस्था है ना। और इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 58 नंबर सवाल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सिर्फ एक ही है जो सत्य नहीं है। सच्चर समिति का संबंध किससे है? 59 नंबर सवाल। ये मुसलमानों से हो जाता है। रोलेक्ट एक्ट विरोध करने पर निम्नलिखित में से किसे विशेषतः गिरफ्तार किया गया, है ना। गिरफ्तार किसको किया गया? तो 60 नंबर का क्या हो जाएगा? ये देखिए ए और बी हो जाएगा, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। आंसर क्या है? सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग 61 नंबर में हम लोग बात करेंगे। 61 कहता है कि वर्ष 2019 में संपन्न हुए आम चुनाव का क्रम क्या है? 61 नंबर सवाल। तो ये देखिए 17वीं हो जाएगा। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितना हो जाता है?
62 अगर देखेंगे तो क्या होगा, 543 हो जाएगा। और राज्य पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना, 63 देखेंगे तो ये हो जाएगा 29वां राज्य, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस भाग में शामिल है, ठीक है, 64 क्या हो जाएगा, ये फंडामेंटल राइट्स हो जाता है, मूल अधिकार। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। सवाल है हम लोग का 65 नंबर सवाल है। कार्यपालिका शब्द संदर्भित करता है ना। 65 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए कहते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें विकल्प आपका एक ही होगा सही, ऐसे लोगों का समूह जो शासन करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव अपनी नीति में कब शामिल किया, है ना। ये 66 नंबर सवाल है, कब शामिल किया, तो देखिए यह 1934 में शामिल किया है ना, 1934 में। आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन जो है यह सही कहता है। 67 का क्या हो जाएगा, तो देखिए ये सब 67 का हम लोग देखेंगे, एक ही स्थान पर दुकानों की विविधता, इन्हें मॉल भी कहते हैं, यह बहुमंजिला व वातानुकूलित होती है, ब्रांडेड वस्तुओं की बिक्री, ये सही हो जाएगा, सभी का सभी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 68 नंबर सवाल। 68 कहता है कि कथन और कारण है, जनसंचार तकनीकी अत्यंत खर्चीली है, रेडियो टीवी मोबाइल जनसंचार का माध्यम है। 68 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, 68 क्या कहता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। दोनों तो सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। हमारे जीवन जो है किसकी आत्मकथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 69 तो ये हो जाता है राज सुंदरी देवी का। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 70 का। 70 हम लोग देखेंगे, 70 कहता है कि MLA का पूर्ण रूप क्या हो जाता है 70 का, तो ये देखिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल है। 71 देखिए कहता है कि किसका कथन है, मनुष्य नाशवान है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, और ये हो जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, है ना। 71 का आंसर सी है, डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कहा। पूछा जा सकता है कि किसका कथन है, मनुष्य नाशवान है, प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का यह कथन रहा है। 72 नंबर सवाल है। 72 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो गलत है ना। 72 नंबर सवाल, तो 72 नंबर में हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलपट्टू गांव केरल में समुद्र तट के किनारे बसा है, यहाँ पर मुख्य धान की खेती होती है, इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। ये कथन असत्य है। अगला हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र से सवाल पूछा गया है। 73 नंबर हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 73 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहते हैं कि न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। भारत में अस्पृश्यता पर रोक कानून द्वारा लगा दी गई है, ठीक है। न्याय सभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो, ठीक है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं से वंचित रखा गया। कथन सत्य कौन सा है, सभी का सभी कथन सत्य हो जाएगा। 74 नंबर हम लोग देखेंगे, थोड़ा लंबा प्रश्न बनाया गया है। लद्दाख के व्यापारिक व धार्मिक इतिहास से संबंधित कौन सा कथन सत्य हो जाता है ना। तो 74 हम लोग देखेंगे। 74 में इसमें देखिए कथन जो सही है ना, 74 का देखिए, 74 का जो कथन हो जाएगा आपका, 74 का आंसर आपको ई हो जाता है। 1 और 2 सही है ना, 1 और 2 सही है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। 1 और 2 सही है। और संविधान में 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, बहुत भी आई है।
75 नंबर जो सवाल है बोध भी आई है। कब जोड़ा गया? 1992 में। पुलिस थाने के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या हो जाएगा? 76 नंबर सवाल है। 76 का क्या होगा? तो 76 का देखिए एक हो जाता है ना, और 3 2 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाता है ना। जैसे में कहता है पुलिस थाने के संदर्भ में तथ्यों पर विचार कीजिए और बताइए कि सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे उन्होंने देखेंगे 76 का कहता है कि हर पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र निश्चित होता है। सही है। चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़ा आदि से संबंधित रिपोर्ट थाने में कर सकते हैं और थानेदार अपने क्षेत्राधिकार के मामलों को निस्तारित करता है। 1 3 और 4 हो जाएगा, है ना। आंसर क्या है? सी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 77 नंबर सवाल है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है? 77 नंबर सवाल है ना। और ये देखिए ये हो जाएगा 1 और 4 का, है ना। 1 और 4 हो जाएगा, जिसका चुनाव जनता द्वारा करता है। और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया, है ना। 78 नंबर सवाल है। क्या हो जाएगा? 2019 में दिया गया, है ना। 2019 में दिया जाता है। 79 नंबर सवाल है। संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है ना। 79 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? हम भारत के लोग से और दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर, है ना। 2 बूंद आंसू उन पर प्यारे बहा के जाना, दिन खून के प्यारे ऐसे हैं। इन पंक्तियों कहा गया है कि कहाँ से लिया गया है? तो ये देखिए भारतीय जन नाट्य संघ से, इप्टा से लिया गया, है ना। और यहाँ पे ये सेशन हमारा जो है तीसरा जो आप प्रैक्टिस सेट देखें यहाँ पे समाप्त होता है। तो हम लोग सेट भी लगातार बने रहेंगे और ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है। डायरेक्ट वन लाइनर में मत जाइए, आपको ऐसे जैसे कथनों पे विचार कीजिए, कारण, कथन, ये सब कुछ है और बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारा फैक्ट है जो आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से एक नए जो एपिसोड है, चौथा हम लोग टेस्ट सीरीज़ के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।